So this is the question. Let function from real to real f of x plus y is equal to f of x into f of y for all xy belongs to real number and f of x is not equal to 0. सर लास्ट टाइम का एक क्वेश्चन बाकी बाकी था क्या? अच्छा, ये यस नहीं हुआ? बाकी नहीं हुआ? Question दिया गया f of x is the minimum in between mod x, mod of x minus 2, 2 minus mod of x minus 1. Then discuss its continuity and differentiability. तो theoretically करना है तो कर सकते हो, but best method is the graph here. आप ग्राफ करोगे तो वो सबसे बेस्ट रहता है. कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी सब कुछ पता चल जाएगा. ओके तो फर्स्ट देयर आर थ्री फंक्शंस. एक दिया गया mod x और एक mod x mod of x minus 2 and 2 minus mod of x minus 1. तो तीनों का क्रिटिकल पॉइंट निकालो. व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ mod x? origin हाँ 0 0. ये ग्राफ आपका ऐसे हो जाएगा, है ना? This is the graph of mod x. और एक x minus 2 का mod, उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2 2. तो ए ग्राफ होगा बट शिफ्ट कर जाएगा, राइट को शिफ्ट करेगा. सेम ग्राफ राइट को शिफ्ट करेगा. डिफरेंट. राइट, ये आपका y is equal to x minus 2 का mod और 2 minus of mod of x minus 1. थर्ड का क्रिटिकल पॉइंट 1. when x equal to 1, y का वैल्यू 2. ओके, when x equal to 1, y का वैल्यू 2
व्हेन x इक्वल टू 2, ये आपका 0, ये आपका 1, ये आपका 2। व्हेन x इक्वल टू 2, तो ये 1 होगा और 3 के लिए ये 0 हो जाएगा। am I करेक्ट? ये लाइन जाएगा, फिर ऐसे इस साइड में जाएगा। और 1 asymmetric about x axis है। -1 पर 0, हाँ -1 पर। ये 3 पर 0 हुआ, करेक्ट। ऐसे 3 ग्राफ मेरा क्वेश्चन दिया गया कि मिनिमम लेना है, तीनों ग्राफ का मिनिमम लेना है। ये चाहो तो आप इसको एक्सटेंड कर दो। ये तीनों का मिनिमम आपको कंसीडर करना है। राइट, तो आप देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? व्हाट इज द इंटरसेक्शन? एक्चुअली दिस इज द लाइन y इज इक्वल टू -x, दिस इज द लाइन, ये नेगेटिव रहेगा 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में होगा तो ये y इज इक्वल टू 2 - x होगा। और ये 1 के लेफ्ट में नेगेटिव होगा, तो 2 + x - 1 दैट इज y इज इक्वल टू आपका -x। ऐसे एनीहाउ, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, इधर एक पॉइंट, इधर, एंड देन यहाँ पे आपको तीनों ग्राफ देखना है कि 1 2 3, ये 3 ग्राफ देखना है। तीनों ग्राफ में जो मिनिमम, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x, तो ऐसे x कैसे plus होगा? 1 हाँ, -x 1 + x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -½ मिला। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दिस इज द x इक्वल टू -½ नेक्स्ट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू 2 - x, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू 1 + x। दोनों को इक्वेट करो, 2 - x इक्वल टू 1 + x, तो x क्या होगा? +½ होगा, है ना? ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका +½ y इज इक्वल टू 2 - x, y इज इक्वल टू, ये साइड में y इज इक्वल टू x, तो x इक्वल टू 1 होगा। ये आपका देखोगे 3/2 मिलेगा, 2, ये आपको मिलेगा 5/2, 2 + ½ राइट। आप बताइए, मैं जो 3 ग्राफ ड्रॉ किया, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इधर -½ अप टू -∞ टू -½ कौन सा ग्राफ नीचे है? 1 मिनिमम plus वैल्यू, जो ग्राफ नीचे रहेगा वही होगा आपका मिनिमम वैल्यू। क्या होगा? 1 plus x होगा। ये वाला ना, 1 + x। तो उसको आप क्या करोगे? मैं मार्किंग कर रहा हूँ, जो मिनिमम मैं उसको ब्लैक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? ये रहा,
करते हैं, मैं इसको डॉट ये करता हूँ। अच्छा, इसके बाद माइनस हाफ से लेके अप टू कहां तक, 1 तक, माइनस अप टू 1 तक, तीनों में कौन सा ग्राफ आपको बताना है। रेड, ये कौन सा कलर दिया, एक ग्रीन दिया, एक ब्लू रखो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ठीक है। अब बताओ माइनस हाफ से लेके 1 तक कौन सा ग्राफ नीचे है, रेड वाला। रेड वाला, तो दैट इज योर आंसर। देन हाफ से लेके 5/2 तक ग्रीन वाला। राइट, देन 1 से लेके 5/2 तक, 5/2 ऑनवर्ड्स, ब्लू। राइट। तो दिस इज द ग्राफ। आपका ग्राफ कैसे मिला, ऐसे मिला, ये ये ये, बाकी सब हट जाएगा, ठीक है। तो आप ग्राफ इसका चेक करोगे, आपको ऐसे ग्राफ मिल रहा है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कुछ, ऐसे, ऐसे मिल रहा है। इज इट कंटिन्यूअस? Yes. No. मैं जितना मैंने डॉटेड किया, इज इट कंटिन्यूअस? No. कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हुआ? 2. हाँ, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस ग्राफ दिखाई दे रहा है? सर कंटिन्यूअस है। Continuous है सर। हाँ. इट इज कंटिन्यूअस। ये ग्राफ कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये ऐसे चलता रहा। मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ, तो ग्राफ आपका ऐसे रहा, चला। ऐसे ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये चलता है, पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है। कहाँ पे डिफरेंशियल नहीं होगा? इज इट डिफरेंशियल? पॉइंटेड पाथ्स पर नहीं होगा। पॉइंटेड पे नहीं हाँ होगा। सर। कहाँ पे पॉइंटेड हो रहा है? -1 माइनस हाफ। माइनस हाफ, 1 और 5/2। 1, 5/2, और 0 0 पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, सॉरी नॉन डिफरेंशियल। नॉट डिफरेंशियल। 2 पे, नॉन डिफरेंशिएबल। हाँ, तो आपका ये -1 पे? माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, देन 0, देन आपका 1, देन 2, देन 5/2, 5 जगह हो, ठीक है। समझाइए, हाँ सर। हाँ सर। आंसर क्या होगा? f of x is continuous everywhere, but not differentiable at x equal to minus half, 0, 1, 2, and 5। समझाइए कि नहीं? हाँ सर समझा। अब ग्राफ नहीं ड्रॉ करोगे तो आपको मिनिमम इतना जल्दी नहीं पता चलता है थ्योरेटिकली। फिर आपको मतलब एक तो मॉडुलस के लिए सबको ब्रेक करना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से, ये तीनों को ब्रेक करोगे, थ्योरेटिकली करोगे तो आपको एफ ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक ये माइनस एक्स, देन 0 to infinity प्लस एक्स, लाइक दैट तीनों को ये करना पड़ेगा। फिर तीनों में जितना क्रिटिकल पॉइंट, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर इंटरसेक्शन पॉइंट के हिसाब से आपको मिनिमम चेक करना पड़ेगा। थोड़ा लेंथी होता है। ग्राफ मेथड में आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी दोनों एट ए टाइम पता चलता है।
इस सब केस में ग्राफ आपको बहुत हेल्प करता है। क्या क्या? डन। Next one is the function from real to real. F of x plus y is equal to f of x into f of y for all x y belongs to real number. F of x is not equal to 0 if it is differential function at x equal 0. F dash 0 का वैल्यू k दिया गया, f of x निकालना है। ठीक है, तो मैंने फंक्शन में 4 नॉन फंक्शन दिया था। क्या क्या दिया था? फंक्शन के टाइम पर मैंने 4 नॉन फंक्शन दिया था। एक था if f of x plus y is equal to f of x plus f of y, और एक था f of x plus y is equal to f of x into f of y, और एक दिया था f of x y is equal to f of x plus f of y,
और एक दिया था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ। इसके लिए फंक्शन क्या था? लैम्बडा एक्स। ऑफ एक्स इंटू सम कांस्टेंट इंटू एक्स। इसके लिए क्या था? कांस्टेंट रेज टू एक्स। yes. इसके लिए क्या था? ln x सम कांस्टेंट इंटू ln x। इसके लिए एक्स रेज टू सम कांस्टेंट। अब ये ए फॉर्मेट दिया गया तो लैम्डा रेज टू एक्स आप ले सकते हो, ठीक है, बट वो चीज कहाँ से आया मैं अभी देख, डिफरेंशियबिलिटी से आप कर सकते हो चीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअल मेथड होता है कि इट इज गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यूज एक्स इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, एक्स के जगह 0 डाला, वाई के जगह 0 डाला, तो ये एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, दैट इज एफ ऑफ 0 स्क्वायर। माइनस कर लो तो एफ ऑफ 0 कॉमन जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नॉन जीरो होगा, तो आपका एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो ये रिजल्ट जो मिल रहा है ना, ये कहीं ना कहीं यूज होगा। नाउ फाइंड आउट एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या था? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफ डैश एक्स। आपके पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, आप ये यूज कर सकते हो। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, which is the limit h tends to 0 f of x, if you take common then f of h minus 1 upon h, ठीक है? अच्छा, ये जो लिमिट किसके ऊपर? h के ऊपर है, तो x तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो f of x you can take outside into limit h tends to 0 f of h minus 1 के जगह आप f of 0 लिख सकते हो अपॉन h, h मतलब h माइनस 0। तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f of h माइनस f of 0 अपॉन h is what? x इज इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव ले रहे हैं। हाँ, तो ये क्या होता है? ये टोटल क्या आपको देगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h, h मतलब h प्लस 0 लिख सकते हो ना, माइनस f ऑफ 0 अपॉन ये दोनों का डिफरेंस दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? What is meaning of f dash x? f dash x is equal to limit h tends to 0 x plus h minus f of x upon h। तो इसको क्या लिखेंगे? आप इसको साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपका F dash x h। f dash h, f dash 0। yes, हाँ हाँ f हाँ dash f 0 dash 0। आप कंपेयर करोगे तो x के जगह 0 आया हुआ है,
दैट इज Yes. एफ डैश जीरो। नहीं, आप h की जगह जीरो डालोगे, ये 0/0 फॉर्मेट दे रहा है, 0/0 फॉर्मेट देगा तो लॉपिटल रूल डाल सकते हो, तो you'll get f dash h minus 0 upon 1 लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी h की जगह 0 डालेंगे तो क्या होगा, f dash 0 दे रहा है ना, तो ये जो होता है f dash 0 होता है, तो you are getting f of x into f dash 0। f dash 0 का वैल्यू कुछ दिया गया k, that is k into f of x, ये आपका f dash x, बट मुझे f of x चाहिए, तो f dash x अपॉन f of x इज इक्वल टू k होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इट इज लाइक dt अपॉन t। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, डू यू नो, ln t ln mod t प्लस c, विदाउट c आपका इंटीग्रेशन गलत होगा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट, दैट इंप्लाइज ln of f of x और mod of f of x प्लस c इज इक्वल टू k dx का इंटीग्रेशन कितना, k इंटू एक्स, k तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, dx का Yes. इंटीग्रेशन x, ठीक है, जो कांस्टेंट रखोगे इंटीग्रल कांस्टेंट एक्चुअली दोनों साइड में होता है, दोनों कांस्टेंट मिलके एक कांस्टेंट दिलाएगा, समझा, तो आप c को इधर रखो कि इधर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यू विल गेट सेम, प्लस c ए साइड में रखो कि ए साइड में रखो, ठीक है, जहां पे आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा देन यू कैन राइट प्लस c, रहने दो इधर। चलो, आपके पास अभी अननोन क्या हुआ, के क्वेश्चन में दिया गया था, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अननोन, आपका अननोन हो गया ये सी, ओके, सो दिस सी वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट, यूज x इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा, ln f of 0 इज इक्वल टू सी, f of 0 का वैल्यू कुछ मिला था हमें, 1 मिला था, तो ln 1 कितना होगा, 0 c, तो c का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है, तो अब ये वैल्यू मैं डाल देता हूँ, इम्प्लाइज व्हाट, ln of f of x इज इक्वल टू kx, c का वैल्यू मुझे मिल गया 0, तो kx, तो f of x क्या होगा, e raised to KX. e raised to k कांस्टेंट होता है ना, Yes. this one you can write e raised to k to the power x, e raised to k कांस्टेंट होता है, that is lambda raised to x, वही मिला था, चेक करो, ठीक है, हाँ बट एक क्वेश्चन में आप डायरेक्टली ए रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो, इफ यू गो फॉर रिजल्ट, तो आपको कैसे मिलेगा, सेकंड मेथड यूजिंग आपको ए आंसर मिलेगा, दिस इज द एक्चुअल, दिस इज द आंसर, ये तो मैंने कंपेयर किया, मतलब कैसे लैम्डा टू द पावर x आ रहा है, बट दिस इज द रिजल्ट यूजिंग रिजल्ट ऑफ f of x plus y is equal to f of x into f of y implies f of x equal to lambda x, है ना, ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि f of x is equal to lambda raised to x, मेरे पास f
एफ डैश 0 के दिया गया, एफ डैश 0 के दिया गया, डिफरेंशिएट है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मेरे लिए लैम्डा अननोन है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डैश एक्स, ए टू दी पर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ए टू दी पर A to the power x ln A. ln है, तो ये होगा लैम्डा टू दी पर एक्स ln लैम्डा। नाउ यूज x इक्वल टू 0, तो क्या होगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू लैम्डा ln लैम्डा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा, एफ डैश 0 आपको क्या दिया गया, 1 दिया गया, नहीं k दिया गया, इज इक्वल टू ln लैम्डा, मुझे लैम्डा निकालना था, तो लैम्डा वैल्यू क्या होगा, e रेज टू k, करेक्ट, हेंस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लैम्डा रेज टू एक्स, लैम्डा की जगह e टू दी पर k टू दी पर x which equal to e to the power kx। चेक करो, वही आंसर मिला था, हाँ सर। ठीक है। रिजल्ट में यूज करूंगा तो, क्योंकि नॉन रिजल्ट था तो आप ऐसे निकालोगे, बट ये रिजल्ट मिला था ये डिफरेंशियलिटी यूज करके, मेथड ऑफ डिफरेंशियलिटी यूज करके, ये जो चारों रिजल्ट है ना, ऐसे मिला था, समझा कैसे हुआ। दिस इज हाँ फर्स्ट मेथड इज द एक्चुअल मेथड, सेकंड मेथड में मैंने रिजल्ट को यूज किया, नॉन रिजल्ट को यूज किया था, राइट।
Now solve these questions.
Done. फोर्थ वन का क्या है? फर्स्ट वन मिला? उसमें डाउट आ रहा है. डाउट आ रहा है. f of x plus y by 2 is equal to f of x plus f of y by 2 for all x y belongs to real number. F dash 0 equal to -1, f of 0 1 given. Then find the value of f of 5. Okay. तो अरे f of x plus y by 2 given f of x plus f of y all divided by 2. Replace x as 2x and y is equal to 0. तो क्या मिलेगा? f of x is equal to f of 2x plus f of 0. f of 0 कुछ दिया गया था ना 1 by 2. ठीक है, ये आपको मिल रहा है. रिजल्ट को देखते हैं कहीं पे यूज करेंगे. इधर से भी आप कुछ मैनिपुलेट करना है तो कर सकते हो. जस्ट 0 दिया गया, पता नहीं चलेगा. ठीक है, now find out f dash x. f dash x is the limit h tends to 0 f of x plus h minus x f of x upon h. बट मुझे ए फॉर्मेट चाहिए. ए फॉर्मेट होगा तो मैं फॉर्मूला डाल सकता हूँ. तो मैं इसको कर देता हूँ, डिनोमिनेटर 2 लाने के लिए 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. तो x प्लस एच को लिख देता हूँ f ऑफ 2x प्लस 2h बाई 2. am I correct? माइनस f of x upon h. Now you can use this formula. x के जगह 2x मिला, h y के जगह 2h मिला. डालो. Using result 1, you will get limit h tends to 0 f of 2x, no, f of x, नहीं, f of 2x plus f of 2h upon 2 minus f of x whole divided by h. Am I correct? Yes, sir. Which is the limit h tends to 0 f of 2x plus f of 2h minus 2 into f of x whole divided by 2h. अब इसके जगह क्या लिख सकते हो? f of 2x minus 2 f of x. You can write minus 1, which is the limit h tends to 0 f of 2h minus 1 upon 2h
लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2h 1 के जगह क्या लिख सकते हो 1 इज द f of 0 अपॉन 2h। अब देखो ये दोनों का डिफरेंस ही डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा f of 0 हाँ f F of dash 0 f dash f dash 0 हाँ f dash 0 f dash 0 का वैल्यू कितना दिया गया -1 गिवन तो f dash x क्या मिला minus f of x क्या होगा इंटीग्रेट करो टू गेट dx is equal to integration of -1 dx इसका इंटीग्रेशन क्या है f of x f of x माइनस dx का इंटीग्रेशन minus -x minus प्लस c ओके ये c नहीं करोगे तो फिर गलत होगा तो, मतलब c का वैल्यू 0 आ जाएगा तो फिर मैच कर जाएगा अदरवाइज c का वैल्यू अदर देन 0 आ रहा है तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा यूज x इक्वल टू 0 f of 0 is equal to c f of 0 का वैल्यू कितना दिया गया था 1 ओके बाय चांस इधर 1 आ रहा है तो बाय चांस आप c को मिस कर गए तो आपका आंसर गलत होगा तो f of x क्या हुआ c की जगह -1 डालो तो 1 माइनस एक्स हुआ क्वेश्चन क्या पूछा था f of 5 -4 समझा हाँ सर हाँ सर सेकंड सिमिलर हाँ सर अब हो जाएगा थर्ड वन ये दिखाई दे रहा है ये कौन सा फंक्शन है tan inverse tan इनवर्स x tan इनवर्स x होगा नहीं तो सम कांस्टेंट इनटू tan इनवर्स x होगा जरूरी नहीं कि सिर्फ tan इनवर्स x होगा ना हाँ सर ठीक है तो थर्ड वन f of x plus f of y is equal to f of x plus y upon 1 minus xy implies आपका f of x is equal to tan inverse x tan inverse x ये पर्टिकुलर होता है सम कांस्टेंट इनटू tan इनवर्स x करेंगे तो अब इस कांस्टेंट कुछ भी होगा आ सकता है मतलब वो सेटिस्फाई करना चाहिए नहीं तो tan इनवर्स x रखोगे तो ये tan इनवर्स x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 वो तो 1 होता है 2 थोड़ी होता है इधर फिर मिसमैच करेगा ठीक है तो कांस्टेंट रखोगे तो दोनों साइड में कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल होगा ना ये होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ tan इनवर्स y तो क्या होगा लैम्डा कॉमन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy तो सेटिस्फाइंग अगेन क्वेश्चन दिया गया लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x upon x is equal to 2 implies limit x tends to 0 lambda tan inverse x upon x equal to 2 बट ये 1 होता है तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया 2 मिला तो f of x आपका हो गया 2 tan inverse x अब क्या क्वेश्चन क्या पूछा है
1/2 कहाँ मिलेगा? हाँ 1/5, नहीं नहीं करेक्ट। हाँ ये अपन 1 + x²। ना into 2 by 1/10। हाँ 1/5 करेक्ट। f(√3) क्या होगा? 2 tan inverse √3। tan inverse √3 कितना होता है? 60 डिग्री, तो 2π/3। व्हाट इज योर f dash x? इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। f dash कितना पूछा है? 3। f dash 3 कितना आएगा? 2/1 + 9। समझा? हाँ सर। देन कौन सा? 4 and 5। 4th one किसी को नहीं मिला। f of x plus y by 3 equal to 2 times 2 plus f of x plus f of y upon 3 for all xy belongs to real number f dash 2 equal to 2, then f of 7 use x equal to 0 y equal to 0। तो क्या मिलेगा? f of 0 is the 2 plus 2 f of 0 upon 3। so f of 0 is equal to 2। am I correct? ये एक रिजल्ट मिला। और अब f dash x निकालेंगे, क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, एक y की जगह replace x as 3x and y equal to 0। तो क्या मिलेगा? f of x is equal to 2 plus f of 3x plus f of 0 upon 3। That means 3 f of x is the f of 3x plus 4। Am I correct? f of 0 की जगह मैंने 2 डाल दिया। ये एक रिजल्ट है। अच्छा, आप ये रिजल्ट चाहो तो यूज कर सकते हो। Mm, 2 into f of x is the f of 2x plus 1। f dash x क्या मिला था? -1 f of x मिला था, मतलब लीनियर फंक्शन मिला था। ओके, अब चाहो तो लीनियर फंक्शन लेके, ऐसा फंक्शन कभी आएगा देन यू कैन यूज लीनियर फंक्शन। कंसीडर f of x as ax plus b, right? f of 0 is equal to 2 implies
2 इज इक्वल टू बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या मिला, ए एक्स प्लस 2। अब इसको इधर यूज करो, यूजिंग 2 in 1, क्या मिलेगा, 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कितना होगा इसका 3 टाइम्स, 3ax प्लस 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x। एफ ऑफ 3x क्या होगा, 3ax प्लस 4, नहीं एफ ऑफ 3x सॉरी प्लस 2 प्लस 4। अच्छा LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, so which is that implies your LHS is equal to RHS for all a belongs to real number, इसके लिए आ रहा है। अच्छा one more result is given, f dash 2 is equal to 2 also given। f of x मेरे पास ax plus 2, what is your f dash x, a, तो what is the f dash 2, f dash x equal to a मिला, f dash 2 क्या होगा, वही a होगा, and it is given 2, that means a का वैल्यू 2 मिला, तो f of x क्या होगा, f of x हो जाएगा a की जगह 2 डाल दो, 2x plus 2। क्वेश्चन क्या पूछा था, f of 7 16, समझा। हाँ सर। तो ये याद रखो, ऐसा कभी फंक्शन आएगा, यू कैन कंसीडर f of x एज लीनियर फंक्शन, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक ये सब नहीं, मतलब कंपेयर नहीं होगा। तो ये जो मैंने कंसीडर किया यूजिंग प्रीवियस रिजल्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का रिजल्ट मैंने यूज किया, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सिमिलर था और आपको एफ ऑफ एक्स एक लीनियर फंक्शन आया था, तो मैंने Yes. वही लीनियर यूज किया। तो ऐसे ये कर सकते, तो अब क्या होता है, थोड़ा इजीली हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं आप ट्रेडिशनल मेथड में जाओगे, होगा टाइम टेकिंग। कौन क्वेश्चन सबको मिला, कि नहीं, नहीं सर। एफ ऑफ 1 गिवन 2, 0 डालेंगे तो अच्छा कुछ पता नहीं चल रहा है, एफ ऑफ 0 कुछ मतलब LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, काम पे x equals y equals 1 लेंगे तो x इक्वल टू y इक्वल टू 1, मतलब एफ ऑफ 2 के साथ कंपेयर करोगे, yes sir. तो एफ ऑफ 1 तो ऑलरेडी 2 दिया गया, अच्छा k का वैल्यू मिल जाएगा, करेक्ट है। यूज x इज इक्वल टू y इक्वल टू 1, तो ये होगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 2 प्लस k,
है ना, and f of 2 given 8, f of 1 given 2, तो k is equal to 4, k का वैल्यू 4 मिल गया. ओके, and then find f of x and f of है ना, f of x plus y minus f of x is equal to 2y plus 4xy. मैंने y कॉमन ले लिया, नहीं तो 2y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लिया तो 2y plus 4x. अब y को डिवाइड कर देता हूँ, f of x plus y minus f of x अपॉन y, क्योंकि y ये दोनों का डिफरेंस ही आ रहा है, इज इक्वल टू 2y प्लस 4x. अब लिमिट y टेंस टू 0 डाल देता हूँ, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, f dash x. f dash x इज इक्वल टू y की जगह 0 डालेंगे तो 4x, है ना, तो f of x क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2, तो 2x स्क्वायर प्लस c. अब c वैल्यू निकालेंगे, यूज x इक्वल टू 0, नहीं यूज x इक्वल टू 1 implies f of 1 is equal to 2 plus c, but f of 1 का वैल्यू 2 दिया गया, that implies c equal to 0. हो गया, so f of x became 2x square, तो f of 1 2 हो रहा है, f of 2 भी 8 हो रहा है, satisfying. Now find f of x plus y into f of 1 upon x plus y. f of x plus y क्या होगा, f of x into 2x square, f of x plus y क्या होगा, 2 into x, replace x as x plus y into 2 upon x plus y का square, so these two got cancelled. समझा, हाँ सर. Yes, sir. थोड़ा बहुत आइडिया लगा के करना पड़ेगा. क्लियर, आपका हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए. सर इसका मॉड्यूल है, मॉड्यूल हाँ आपके पास सॉफ्टवेयर
मॉड्यूल आपके पास नहीं है? नहीं सर, इस चैप्टर का नहीं मिला अभी तक। हाँ सर। लिमिट्स का तो दिया था। हाँ सर वो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है अभी भेजता हूँ। मिला? हाँ सर। Okay. इसका मतलब आप लोग किए नहीं कुछ, तो लास्ट टाइम क्यों नहीं बताया? हाँ, नेक्स्ट लेक्चर जितना डाउट्स पूछ सकते हैं इसका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। So now I'm starting derivative. This one itself first order, first principle of derivative जो ऑलरेडी हम किए, that is differentiability. अब इसका फॉर्मूला हम यूज करके करेंगे। ऑलरेडी यू नो फॉर्मूला है, मैं एक जस्ट रिवाइज कर देता हूँ। डिवाइड dx of constant क्या है? 0। 0. Divide dx of x raised to n. nx raised to n minus 1. Nx to the power n minus 1. Divide dx of a to the power x. A to the power x. ln a. log a। log a नहीं, ln है। log लिखा जाएगा तो मतलब बाय डिफॉल्ट वो ln मतलब नेचुरल log होगा। यस। Divide dx of e raised to x. e raised to x. E raised to x. Divide dx of sin x. Cos x. Cos x.
माइनस साइन tan x डेरिवेटिव 6 square x cot x डेरिवेटिव माइनस cos x square x sec x डेरिवेटिव कितना sec x tan x cosec x डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x ln x कितना 1 by x 1 by log x base a क्या होगा क्यों ये जो log x बेस a को आप क्या लिख सकते हो ln x अपॉन ln a हाँ सर। Yes. Yes. इसका जब डेरिवेटिव करेंगे ln a तो कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा बाकी ln x का डेरिवेटिव 1 by x होगा ठीक है इनवर्स d by dx of sin inverse x कितना don't know it is 1 upon under root 1 minus x square Yes. कोई भी इनवर्स को आप स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है लेट sin inverse x as थीटा तो sin थीटा क्या हो गया x हो गया अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया now this question became d theta by dx is equal to what है ना आपको क्या निकालना है डेरिवेटिव ऑफ sin इनवर्स x की जगह थीटा तो you have to find out d theta by dx is what आपका sin थीटा इक्वल टू x डिफरेंशिएट करो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं बोथ दी साइड्स तो d by d theta of sin theta is equal to d by d theta of x sin थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा Cos theta. cos थीटा का x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज dx by d theta DJ. ओके तो d theta by dx क्या होगा 1 by cos theta which is 1 upon under root 1 minus sin square theta which is 1 upon under root 1 minus sin theta की जगह आपके पास x है सॉरी sin theta इक्वल टू x तो क्या हो गया मिला हाँ सर। सिमिलरली d by dx of cos inverse x क्या होगा -1 upon 1 minus root 1 minus x square. यस ऐसा क्यों Cos क्योंकि theta का cos minus. इनवर्स x को आप लिख सकते हो पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x Yes. तो इसका डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हो गया sin इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको ऑलरेडी पता है तो माइनस में आ गया समझा
tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square. यस 1/1 plus x square. तो dy dx of cot inverse x Minus 1/1 plus minus x. 1/1 plus x. sec inverse x का डेरिवेटिव सर कंडीशनल होता है ना? किसका? sec inverse x का डेरिवेटिव. कंडीशन हम थोड़ा हटा देंगे, उसको ये कर देंगे, ठीक है. 1/x root x square plus 1. x square plus 1 नहीं, x square minus 1 x into square root of x square minus 1 ये होता है when x greater than 0, in fact x greater than equal to 1, क्योंकि उसका डोमेन क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, नहीं तो -1 से कम होता है, इक्वल 1 नहीं होगा. बता x ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 और ये होता है 1/-x into under root x square minus 1 when x less than -1 इक्वल +-1 पर वो अनडिफाइंड होता है. तो ये दोनों को मैंने कंबाइन करके ऐसे लिखता हूँ. एक्चुअली सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे था? सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ रेंज इज द 0 to पाई, डोमेन था 1, आपका ग्राफ ऐसे हुआ था मोर देन 1 लेस देन -1 लेस देन -1 के लिए ऐसे ऐसे ग्राफ हम किए थे, याद है? तो ऐसे किए थे. तो ये जो 1 पर ये पॉइंटेड हो रहा है ना, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इधर आप टेंजेंट ड्रॉप नहीं कर पाओगे. एट 1 एंड -1 यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए +1 -1 क्या हो जाता है उसके डोमेन में, मतलब सेक इनवर्स के डोमेन में है +1 -1, बट डेरिवेटिव के डोमेन में नहीं है. डेरिवेटिव में +1 -1 पर वो अनडिफाइंड होता है क्योंकि ये 0 हो जाता है. बाकी इसका कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करो, कोई भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, वो कौन सा एंगल दे रहा है एक्स एक्सिस के साथ? डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे जो टेंजेंट आपको मिल रहा है, कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, जो टेंजेंट मिल रहा है वो कौन सा एंगल दे रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक्यूट और ऑब्ट्यूस? एक्यूट. एक्यूट. तो tan थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा. हाँ पॉजिटिव. इसका मतलब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज पॉजिटिव. तो इसका जो डेरिवेटिव होता है ना, वो डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, कभी नेगेटिव नहीं होगा. तो आपका आंसर में सपोज आप एक्चुअली आंसर ये है, इसमें जब x लेस देन -1 कर दोगे, x लेस देन -1 करोगे ना, ये नेगेटिव हो जाता है, इसलिए कंडीशनल ऐसे रखा जाता है. बट ये दोनों को मैं मिक्सअप करके एक ही बना देता हूँ, दैट इज तो डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इट इज 1/mod x into under root x square minus डिवाइडेड x, मतलब डोमेन में रहेगा mod x, आप चाहो तो मोर देन 1 चलेगा. तो ये आपका कभी भी नेगेटिव हो नहीं पाएगा. दोनों याद रखो, नहीं तो ये सिंगल करके आप ऐसे याद रख सकते. हाँ सर. Like that cosec inverse x, उसका ग्राफ देखोगे और स्लोप ऑफ टेंजेंट
हमेशा जो टेंजेंट होता है ना वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल देता है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा ना ऑलवेज नेगेटिव होगा, इसलिए इसका आंसर होगा माइनस ऑफ, वही वही आंसर रहेगा बट नेगेटिव। और कोई फंक्शन है क्या डेरिवेटिव के लिए? साइन Cot फंक्शन हो, हाँ कॉट इनवर्स है। लिख दिया ना इधर, tan cot एक साथ लिखा है, sec इनवर्स को sec इनवर्स एक साथ लिखा है। ठीक है, इसको 15 कर देते हैं, इसको 16। ठीक है, साइन हो मतलब ट्रिगो हो गया, ट्रिगो इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया। हाँ हो गया सब कुछ। राइट।
डन। Yes, sir. Okay. Next properties. D by dx of some constant into f of x. क्या होगा? This constant you can take outside d by dx of f of x. F of x plus g of x. d by dx of f of x plus d by dx of g. और you can write f dash x plus g dash x. प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा. You can separate. F of x into g of x. f of x into g dash x. Okay. इसमें एक होता है कि दोनों फंक्शन सेम फंक्शन होगा तो आप एक ही फंक्शन बना सकते हो. सब f of x and g of x टू डिफरेंट फंक्शन होगा तो देन आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा. और इसमें भी मतलब सेम फंक्शन होते हुए भी आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो. ठीक है ना? जैसे कि मैं बताऊंगा d by dx ऑफ 2x minus 1 into 3x plus 1. तो कोई इसको मल्टीप्लाई करके डेरिवेटिव निकालेगा, चलेगा? ये तो सिंगल फंक्शन ना, ऑल्दो इट इज f of x and g of x, बट दोनों फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन, तो आप सिंगल फंक्शन बना सकते हो. Yes, sir. नहीं, इसके साथ sin x है तो क्या करोगे? आपको प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कंपलसरी, बट प्रीवियस में आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, उसको एक ही फंक्शन भी बना सकते हो. ठीक है. एनीहाउ दिस वन यू कैन राइट फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव. और इंसर्ट डेरिवेटिव ऑफ u v, you can write u derivative of b plus b derivative of u. राइट? डिवीजन के लिए g of x डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन is g डिनोमिनेटर of x into f dash x minus f f of of x f into, g dash. or you can write derivative of u by v is equal to v square b into derivative of u minus u into derivative. If y is the f of x, but x is the g of p or g of z, okay, function of z. So how to find out dy by dz? क्या होगा? सर dx by dz फाइंड करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे, फिर वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा. हाँ सर. तो इसमें आपको मिलेगा dy by dx. From here you will get dx by
dz, क्योंकि x इन द फॉर्म ऑफ z, मुझे dy by dz चाहिए। dy by dz क्या होगा? dy by dx into dx by, समझा? Similarly, if y is equal to f of a is the g of b, b is the h of c, so dy by dc क्या होगा? y in terms of a, तो dy by dA, a in terms of g, sorry, a in terms of b, so you can write dA by db, b in terms of c, so you can write db by dc. समझाइए? Yes, sir. और इसमें भी और एक मेथड होता है कि नहीं तो आप क्या करो, अदरवाइज एक्सप्रेस y in terms of z, then find dy by dz. Y in terms of z by eliminating x को एलिमिनेट करके y in terms of z निकालो। फॉर एन एग्जांपल, let y is equal to 2x square plus 1 and x equal to sin theta, ठीक है? Then find dy by dx, तो क्या होगा? एक मेथड होता है फर्स्ट मेथड, इसमें आप dy by dx मिलेगा, कितना होगा? 4x 4x, dx by d थीटा मिलेगा, cos theta. तो dy by d थीटा is equal to dy by dx into dx by d theta, dy by d 4x into cos theta, ओके, 4x into cos theta, बट आपका dy by d थीटा मतलब फंक्शन ऑफ थीटा होना चाहिए, Reciprocal. ठीक है? तो 4 नहीं, x की जगह फिर डालोगे sin theta cos theta, that is 2 sin 2 theta, समझा? dy by d थीटा मतलब आपका आंसर किस में होना चाहिए? थीटा में होना चाहिए ना, इसलिए फिर x को मैंने x की जगह sin थीटा डाल दिया। सेकंड मेथड क्या होगा? y is equal to 2x square plus 1 and x equal to sin theta, that implies y को in terms of theta कैसे लिखेंगे? 2 sin square theta plus 1, है ना? x की जगह sin theta डाल दिया। अब dy by d theta निकालो, डेरिवेटिव दिस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या होगा? 2 sin square theta का डेरिवेटिव 2 sin 2 theta sin theta into cos theta. डेरिवेटिव ऑफ cos theta, डेरिवेटिव sin theta, कंपोजिट रूल, 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया, which is 4 sin theta, derivative of sin theta the cos theta, that is 2 sin 2 theta. समझा? Yes. Next time we'll discuss about derivative. ये लिख लो, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को सब पता है।